और राम लखन सीता मन बसिया। किसी को अगर रसिया कह दो तो नाराज हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी महाराज का सर्टिफिकेट कट गया और हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, ये पक्की बात है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे। अरे पंडित जी ने कहा क्या कि आइए हनुमान जी बाबा महाराज कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, बाबा पधारिए पवन कुमार। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी महाराज आकर के पंडित जी के बुलाने पर बैठे गए। अगर पंडित जी के बुलाने से बैठे तो वहां पर एक वकील था। वकील कहने लगा, पंडित जी आप हनुमान जी को तो बुला लिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या हनुमान जी सही बात यहाँ पे आकर के बैठ गए? हाँ, कहीं क्या सही बात यहाँ पर बैठे हैं? तो पंडित जी ने कहा, तुमको विश्वास तो है नहीं और ना हमको पता है, लेकिन एक काम करना, कहीं कल जब हम कथा कहने बैठे और जब हनुमान जी को बुलाएं तो हनुमान जी के लिए एक आसन रखेंगे और उस आसन को जब हम बुला करके कथा चालू कर दें तो तुम आसन को पकड़ करके हिलाना। क्यों भैया? अगर भगवान होंगे तो आसन नहीं हिलेगा और अगर नहीं होंगे तो आसन हिल जाएगा। कहने लगे ठीक। अच्छा, वैसे कोई कथा में नहीं आता था और जब इतनी बड़ी बात सुनी तो गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, चलो देखेंगे चलकर पंडित जी परीक्षा पास होंगे फेल होंगे। लगभग हजारों की तादाद में भीड़ हो गई। अब पंडित जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, कहने लगे, प्रभु आज तक हमने तुमको बड़े निर्मल मन से बुलाया है, बड़ी प्रेम से बुलाया। अच्छा, भगवान भी निर्मल मन वाले लोगों को पसंद करते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, क्या लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन वाले लोग बड़े पसंद है। अच्छा, गौर करना, उदाहरण के रूप में सुना, तुम्हारे वाह इतने 51 मुद्रा, क्या बात है। और माता जी की तरफ से हमको 51 मुद्रा आशीर्वाद स्वरूप में मिला है। जोरदार ताली लगा दो सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी का, बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत आभार है। वाह, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उदाहरण के रूप में समझना, एक बार की बात, तुम्हारे घर में मेहमान आए हों। अच्छा, मेहमान के आगे काजू रखो, बादाम रखो, सब रखो, लेकिन मेहमान से कोई लोग प्रेम से बोलो नहीं। क्यों मां?
क्या बताओ, काजू बादाम कोई फायदे के हैं? नहीं फायदे के। क्यों भैया? और अगर मेहमान आए, तुम काजू ना रखो, बादाम ना रखो, कुछ ना रखो, लेकिन मेहमान से एक बार मुस्कुरा करके बोल दो, उतना मेहमान खुश हो जाता है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा है। अब पंडित जी कहने लगे प्रभु अभी तक तो हमने तुम्हारी बड़ी सेवा किया, लेकिन प्रभु एक बात बताएं। क्या? कहने लगे आज हमारी लाज जाने वाली, आज तुमको हमारी लाज बचानी है। कथा प्रारंभ हुई, पंडित जी ने राम नाम संकीर्तन कराया और संकीर्तन करा करके बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ की। वकील साहब भी बढ़िया कोट पैंट पहन करके आगे खड़े हो गए। कथा जब चालू हुई तो जैसे कथा चालू हुई तो कहने लगे सुनो। पंडित जी ने इशारा किया, कहने लगे वकील साहब जाओ और हनुमान जी का आसन हिला करके देखो या करके। अब वकील साहब ने बढ़िया कोट पैंट पहना था, वकील साहब गए और जा करके हनुमान जी का आसन हिलाने लगे। और जैसे ही हनुमान जी के आसन को हिलाने को दूर छोड़ो, जैसे ही आसन की तरफ हाथ रखने का प्रयास किया, बताया जाता 11,000 वोल्टेज का करंट था हनुमान जी के आसन में। और जैसे वकील साहब का हाथ छुआ, धड़ाम से धरती पर गिरे। और जैसे धड़ाम से धरती पर गिरे, आखिरी में क्या हुआ, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे पंडित जी आप सही कह रहे थे कि भगवान की कथा में हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज धरती की लीला समाप्त करके जा रहे थे, लीला समाप्त किए जा रहे तो हनुमान जी से कहा चलो तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा चलेंगे तो, लेकिन ये बताओ क्या हमको वहाँ पे भगवान की कथा मिलेगी? कहीं जब हम तुमको मिलेंगे कथा से क्या मतलब? कहने लगे सुनो, यहाँ पर रहेंगे तो हमको तुम्हारी कथा मिलती रहेगी, और अगर आपके साथ गए तो हमको कथा नहीं मिलेगी, और कथा जब नहीं मिलेगी तो बेकार, हमको अच्छा नहीं लगे। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा तुम जाओ और हम यहाँ रह करके धरती पर कथा सुनेंगे। तो आज भी वीर बजरंगबली जी महाराज हाजिर रहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।